हेलो ऑल माय सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे और कुछ होंगे जो होंगे जब सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पहली बार आपके लिए क्लास 9th वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ ऐसा टॉपिक जो आपके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। यानी जो बच्चे क्लास में 9th इस बार जो 10th में जाने वाले हैं उनका सर फिजिक्स का सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दम दिल को थाम कर और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज ऐसा आज तो सर जिस टॉपिक को लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है। वो टॉपिक है गेस मी व्हाट। मेरे प्यारे बच्चों, गेस कीजिए क्या टॉपिक है। मोशन। क्या टॉपिक है? मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा वो टॉपिक जिसे आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इससे सबसे ज्यादा समस्या, कॉमन प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट्स को कि सर लेक्चर तो कर लेते हैं, लेक्चर बढ़िया से आ जाता है, नो डाउट, सर न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनती है। हर एक बच्चों का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि सर लेक्चर तो नो डाउट हम लोग कर लेते हैं लेकिन हमसे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व नहीं होती। सर कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए अच्छी तरीके से और सर पूरा का पूरा मोशन का न्यूमेरिकल हमें आ जाए। तो आप चिंता ना करें, आप सही जगह हैं। अगर आप मेरे इस थंबनेल को देखकर आए हैं कि आप जो हैं मोशन के हर एक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन खास करके, सर इवन आपके नहीं, जितने भी 11th में बच्चे हैं उनका भी मोशन स्ट्रेट लाइन का कहना है कि बहुत ज्यादा समस्या होता है। तो यदि आप 11th में, नो डाउट, दिल पर मत किस चीज को लेना, यदि 11th में, यदि आप 9th में, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वाले के लिए भी एज वेल एज 9th वाले के लिए। तो थोड़ी सी बेसिक है, तो 11th वाले ऑकवर्ड फील ना करें क्योंकि मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं। तो आपका बेसिक ही तो ठीक करनी है ना। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहला टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी जानना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज। आप जानते हैं, एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बढ़िया जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एवरीबॉडी नो दैट। तुम कॉपी पे लेकर बैठ जाओ तो मजा आ जाएगा आज पढ़ने में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ऑल मेजरेबल quantities are called क्या हो जाएगा? कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक क्लियर हो गया ना बढ़िया से, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेजरेबल क्वांटिटी उन्हें क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिजिकल क्वांटिटी के जो क्लासिफिकेशन थे वो एक स्केलर एक वेक्टर है। इनके दो बच्चे हैं, सॉरी दो बच्चे तो नहीं हो सकते, दो बाल बच्चे हैं। एक स्केलर, ठीक है, यहां से हम अगर कंसिडर करें तो पहला जो होगा यहाँ फर्स्ट जो होगा वो स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर, और दूसरा जो होगा वो होगा वेक्टर। क्या होगा? वेक्टर होगा। यानी एक स्केलर दूसरा क्या होगा? वेक्टर होगा। स्केलर क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी बता देता हूं, और इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा? प्लस में डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये ना कि स्पेसिफिक डायरेक्शन की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका ये दो जो नन्हे मुन्ने जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सिर्फ स्केलर मैग्नीट्यूड और वेक्टर में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन भी होगा। तो बात आती है, सबसे मेन पॉइंट आता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। यानी कि आपका ये थीम था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इसको जो होता है ना वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल डिजिट भी आती है, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए 30 केजी आप लिख रहे हैं, 30 केजी, तो 30 जो है मैग्नीट्यूड है, और जो केजी जो है एसआई यूनिट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑफ क्या है? मास का जो है एसआई यूनिट है। उसी प्रकार 5 मीटर अगर लिख रहे हैं तो 5 जो है मैग्नीट्यूड है। क्या है? 5 जो है मैग्नीट्यूड है, और जो मीटर है वो एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। क्लियर हो गया ना?
तो 30 केजी, और जो आप देख चुके हैं इस तरह से मैग्नीट्यूड वाला बात आता है। और फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू बराबर एन यू होता है, क्यू बराबर एन यू होता है। तो क्यू जो हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, जैसे ई वाला केजी वाला और क्या मीटर वाला, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, एन जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, एन भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू जो होगा यूनिट हो जाएगा, यू जो होगा, क्लियर है। तो क्यू बराबर एन यू जो होता है वो सिंबल होता है एक फिजिकल क्वांटिटी को नोटेट करने का, सिंपली। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अभी वेक्टर वाला हम लोग समझ रहे थे, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर वाली बात हमने आपको समझा दिया कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जैसे स्केलर में आता खास करके डिस्टेंस की मैं बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस में ऐसा नहीं है कि जब डिस्टेंस मेजर करते तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, डायरेक्शन होता है लेकिन स्पेसिफिक खास डायरेक्शन नहीं होता। हम खास एक फिक्स डायरेक्शन की बात करें, डिस्टेंस को किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्शन बार बार चेंज होते रहता है। चेंज होने के कारण इससे कहा जाता है कि इसमें खास डायरेक्शन नहीं होता, जिसे इस तरह से मेजर करते हैं। तो कॉमन सेंस है कि डायरेक्शन यहाँ से यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो देखिए डायरेक्शन बदल रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, मतलब डायरेक्शन इज वेरिएबल। क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन इज क्या है, इज वेरिएबल है, वेरिएबल है। इसीलिए कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, क्या है, स्केलर है, और कोई बात नहीं है। वेरिएबल होने का मतलब बार बार बदल रहा है, एक जैसा डिस्टेंस है ही नहीं है, देखिए बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहीं पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, बात को समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इसके पास एक फिक्स डिस्टेंस होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो वेराइज नहीं करता है। एक बड़ी यूनिक बात है, जैसे मान लीजिए ए से बी की मैं बात करूं तो ए से बी के और जो देख रहे हैं वो एक ही डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन है, इस तरह से। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसको जो बोलते हैं वो ए से बी की ओर जो देख रहे हैं वो डिस्टेंस है, नीचे वाला डिस्टेंस है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे बड़ा वही सबको प्रॉब्लम होता है कि ये वेक्टर और स्केलर वाला क्या कहानी है, वो लोग में समझ में नहीं आता। तो वेक्टर से नाम से ही लगता है, वेक्टर दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड के साथ, जो डिजिट मैंने कहा मैग्नीट्यूड के साथ मैं हिंदी में लिख देता हूँ ज्यादा समझ में, मैग्नीट्यूड के साथ क्या आएगा, फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, तब वो वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या, फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर है, आपको समझ में आएगा। तो वो ये बला बात है कि वेक्टर, तो वेक्टर में और भी चीजें आ जाती हैं जैसे कि सबके साथ फिक्स मैग्नीट्यूड। अब दूसरी एग्जांपल देखिएगा, फोर्स के एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। फोर्स क्या होता है, एक बंदा मान लीजिए इसे धक्का दे रहा है, ठीक है, आप ही एग्जाम्पल में लीजिए, आप इसे धक्का दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप जो मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं वो 20 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर्स का, जो इस ओर से आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, आपके लिए आपके कन्वीनियंस को अनुसार मार रहे हैं या आपके अनुसार डायरेक्शन में स्वैप किया हूँ, तो ये जो फिक्स डायरेक्शन है वो येलो वाला देखिएगा कि हमेशा वो ईस्ट से वेस्ट की ओर ही जाएगा। तो फोर्स में एक समस्या क्या है कि ऑलवेज क्या होता है ना, फिक्स डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये वेक्टर है, क्या है, ये वेक्टर है, और कोई बात नहीं है। फोर्स में फिक्स डायरेक्शन होने के कारण इसे वेक्टर माना जाता है। क्लियर हो गया। तो कुछ लिस्टेड है जो मैं बता देता हूं जल्दी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर, स्केलर के लिस्ट में बहुत अच्छी चीजें आती हैं, जिससे बर्ड का आता है जो कि आगे चलकर आपको पढ़ना है, एनर्जी आता है, बर्ड को एनर्जी एक ही चीज होती है, बट उसके बाद आएगा आपको डिस्टेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद मास, बहुत चीज है, मास है, टाइम है, समय है, ये सब जो है बहुत तरह का है। मास है ले लीजिए, एरिया ले लीजिए, ये सब जो है क्या है, स्केलर है। और जो वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, वेक्टर वाला वो आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब याद रखने वाला चीज है, डिस्प्लेसमेंट आता है, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ोगे याद होते चला जाएगा। फोर्स वाला बात ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे आगे चल के आपको पढ़ना है नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। एक्सेलरेशन हो ही गया, ये तो टॉर्क हो गया, तो बहुत है, जिसे चैप्टर पढ़ते जाइए उस हिसाब से आपको क्लियर होता जाएगा। आप मोमेंटम भी ले सकते हैं, पी जिससे बोलते हैं मास गुना वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ एक साधारण से एग्जांपल दिया हूं,
मतलब लिस्टेड और भी है। तो अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक की, ठीक है। ये तो वेक्टर स्केलर मैंने बता दिया कि आपको जरूरी था, ठीक है। थोड़ी मोड़ी हम लोग ये जान लेते हैं कि कहानी किसकी चल रही है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सबसे पहले तो पढ़ रहे हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? अब काइनेमेटिक्स जानने से बेहतर है कि आप जानिए कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अभी 9 क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से डिफाइन कर लेते हैं कि किसकी ब्रांचेज हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को चल रहा है, हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आइए तो जरा समझते हैं काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स से थोड़ा याद रखने वाला चीज है कि हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब मोशन, मोशन वी स्टडी अबाउट मोशन कह सकते हैं, वी स्टडी अबाउट मोशन, मोशन नोइंग, ठीक है, नोइंग विदाउट रीजन, विदाउट रीजन, बिना रीजन जाने, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब इसमें रीजन का कोई बात नहीं आता। काइनेमेटिक्स में क्या आता है, बिना रीजन का हम लोग बात करते हैं, इसमें कोई रीजन ही नहीं होता। रीजन करने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन चल रही है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो ले लेते हैं वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितना देरी में तय करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं कि ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने देरी में तय करेगा। तो ऐसा नहीं पूछेगा सर से आप, सर ट्रेन क्यों चल रही है सर, आप ऐसे तो नहीं पूछ सकते हैं। सर ट्रेन कहाँ जा रही है सर, ट्रेन को कौन धक्का दे रहा है सर। तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि टाइमिंग पूछेगा तो टाइम बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 200 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है 40 बचे 5 आवर। कितना आवर है, 5 आवर। तो इसमें कोई हम रीजन वगैरह की बात नहीं करते। काइनेमेटिक्स में देयर इज नो रीजन। और काइनेटिक्स में दो सिलेबस आता है जो पढ़ना है, एक मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके एग्जांपल है, मतलब इसमें पढ़ना टॉपिक हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक आता है स्ट्रेट लाइन आता है इसमें। और दूसरा जो आता है मोस्ट VBI, मोशन इन 2D आता है, मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन। इसमें आता है 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 1 डे। ये 1D है, नीचे 2D है। तो 9th क्लास में 1D पढ़ना है, 9th क्लास में क्या पढ़ना है, 1D पढ़ना है, 1D पढ़ना है। और 11th क्लास में क्या पढ़ना है, 1D के साथ साथ 1D के साथ साथ 2D पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, 1D एंड 2D दोनों। यानी जो चीज आज पढ़ रहे हैं वो चीज आपको 9th में दोबारा रिवीजन करने को मौका मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थी। अब हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं। बस ओवरऑल जानेंगे हम लोग, ज्यादा चीज नहीं जानना है। स्पीड जानना है आपको, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी जानना है, तो ये आपको आता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस हल्का फुल्का बता दूंगा। डिस्टेंस जानना है आपको, ठीक है, डिस्टेंस जानना है। डिस्प्लेसमेंट जानना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जानना है। एक्सेलरेशन जानना है, एक्सेलरेशन जानना है, क्या जानना है, एक्सेलरेशन जानना है, ठीक है। और कुछ है देख लीजिए, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये हमारे मेजर है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो तुम दिल खोल लीजिए सर, कॉपी और दिमाग दोनों खोल लीजिए, क्योंकि अभी तुम रटवा दूंगा सर, मजा आ जाएगा। पहला क्या, पहली में जो बात करेंगे वो डिस्टेंस की बात करेंगे। तो अब डिस्टेंस सब लोग जानता है कि डिस्टेंस होती क्या है, ठीक है। जब कोई भी मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट किसी भी बिना स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब कोई भी डायरेक्शन में अगर एक लेंथ को कवर करता है, तब कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि A और B दो पॉइंट है जिसके बीच की लंबाई बिना किसी खास डायरेक्शन के, किसी भी डायरेक्शन में A और B के बीच की लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दम रट लेना, नोट्स तेरे पास है, याद करवा देता हूं कि A और B के बीच में कोई खास डायरेक्शन नहीं होगा सर, मतलब ऐसे भी जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन खास नहीं रहेगा। तो बिना किसी खास डायरेक्शन के, मतलब जा रहा है तो थोड़ा सा इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट भी होता है, मीटर ही होता है, डोंट वरी, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, तीनों होता है सर, बड़ा दिल पर ले लीजिएगा। और ये स्केलर है, क्या है, स्केलर है।
बिना किसी खास डायरेक्शन के, याद रखिएगा। लेकिन यही बात अगर लागू होता है डिस्प्लेसमेंट में, यही बात अगर हम डिस्प्लेसमेंट में लागू करें तो इट हैज कह सकते हैं, इट हैज एन स्पेसिफिक, क्या कह सकते हैं, क्या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके पास एक खास डायरेक्शन होता है, मतलब कि अगर बना दिए हैं तो एकदम सीधा का तो सीधा जाना, चाहे आप नल्ली में कहा ना उलट जाए। अगर ए से चल रहे हैं ए और बी से जा रहे हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एकदम एक डायरेक्शन में खास डायरेक्शन होता है। तो ए जो है आपका वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। क्लियर, ठीक। तो हुआ स्केलर और वेक्टर वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। इसका भी एसएन क्या होता है, मीटर ही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मीटर के साथ इसमें एक डायरेक्शन लगा रहता है, विथ डायरेक्शन के साथ। 5 मीटर इन ईस्ट, 5 मीटर इन वेस्ट, ऐसे लिखा हो रहेगा। अगर क्या कहा कि बताइए तो इसमें कौन स्पीड है कौन वेलोसिटी, तो क्या बताएगा, जैसे क्वेश्चन दिया हो रहेगा 4 मीटर, ठीक है, ऐसा। और दूसरा रहेगा 5 मीटर इन ईस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बताइए इसमें कौन जो है आपके लिए एच डब्ल्यू है, आपके लिए एच डब्ल्यू। देखते हैं कौन बताता है इसमें कौन जो है, ए नंबर ए है और बी नंबर ए है। आपको कमेंट में लिखना है कि ए स्केलर है कि बी स्केलर है, दोनों में कौन स्केलर है। और ये भी बताना है कि डिस्टेंस कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिस्टेंस कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है। क्लियर, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की तो इस पर हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ही तो हम लोगों को सीखनी है। अब आता है आपका न्यूमेरिकल टाइम। तो दिल खोल कर थाम को बैठिए, देखते हैं सबसे पहले कमेंट में कौन लिखते हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं। आपके कमेंट में नेक्स्ट वीडियोस में मेंशन करूंगा आपके नाम के साथ, प्लीज कमेंट करना तो नाम जरूर बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रोहन ट्रेवल, क्या लिख सकते हैं, ट्रेवल्स, ठीक है, 5 किलोमीटर इन ईस्ट, क्या बोल सकते हैं, इन ईस्ट। एंड टर्न, क्या कर सकते हैं, टर्न लेफ्ट। एंड ट्रेवल्स, क्या लिख सकते हैं, ट्रेवल्स 12 किलोमीटर इन वेस्ट, इन ट्रेवल 12 किलोमीटर स्ट्रेट, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। तो कह रहा है देन फाइंड डिस्टेंस फाइंड करना है, एज वेल एज क्या, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा बच्चा जो कमेंट बॉक्स में ये बता सके कि ये बंदा जो है किस ओर चलेगा। तो अगर आपको आता है, अगर कोई भी बच्चा को आता है इसका आंसर देने आता है, तो मेरी वीडियो को पहले पॉज कर ले, पहले वीडियो को पॉज करो, रोक दो, उसके बाद पहले बना लो, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। अगर आपका सॉल्यूशन मेरे से मैच करता तो बोलिए सर यस मेरा बन गया था, हम बना लिए थे, बहुत खूब। तो वीडियो को सभी लोग पॉज कर देंगे, रोक देंगे, पहले मेरा इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, पहले आप बना लेंगे, फिर इस सॉल्यूशन से मिलाएंगे। नो चीटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि हम डायरेक्शन को फिक्स कर लेंगे। पहले डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्शन को पहले फिक्स कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से फिक्स कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन को फिक्स कर लिया, वेट, ठीक है, स्ट्रेट है। अब हम बना देते हैं कि हमारे पास ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। ऊपर में क्या मान लेंगे, नॉर्थ, नीचे में क्या मान लेंगे, साउथ। हमेशा याद रखिएगा, इधर में ईस्ट, इधर में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। अब आप आराम से मेजर कर सकते हैं। रोहन जो है ट्रेवल 5 किलोमीटर इन ईस्ट, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए ना, ये चला, ऐसे आप कंसिडर कर लीजिए, यहां से यहाँ 5 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना किलोमीटर, अब ये मानने में क्या जाता है, 5 किलोमीटर इसको आप मान सकते हैं। अब ये बंदा इधर की ओर जा रहा है, अब ये इधर जा रहा तो लेफ्ट नीचे की ओर होगा, ठीक है। टर्न क्या है, लेफ्ट की ओर टर्न किया, तो आइए हम इसको लेफ्ट की ओर टर्न करवा देते हैं और 12 किलोमीटर इसको ट्रेवल करवाते हैं। तो मान लीजिए 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 12 किलोमीटर है तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाइएगा कि अगर ये 12 है, इसको मैं 12 लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? तो आप बताओ कि डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, तो ये 12 किलोमीटर जो आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो 5 चला, मान लीजिए O से P 5 चला, अब P से Q कितना चला, 12 चला, तो 12 5 कितना, 17 हो गया। तो टोटल क्या लिखिएगा, टोटल अगर डिस्टेंस की अगर बात की जाए,
क्या चीज की बात की जाए, टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो 5 किलोमीटर अब प्लस में कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 17 किलोमीटर, कितना होगा 17 किलोमीटर। तो इसका टोटल जो डिस्टेंस वाला बात आया वो 17 किलोमीटर है। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्ट रास्ता होता है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एकदम सीधा। इसका मतलब ओ से जो क्यू है, ए वाला जो पार्ट है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यदि कह सकते हैं अब आपको ओ क्यू निकालना है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगा सकते हैं क्या, तो ओ क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, क्या होगा ओपी के स्क्वायर होगा, अब प्लस क्या होगा पी क्यू के स्क्वायर होगा। तो ओ क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर प्लस क्या लिखेगा 12 के स्क्वायर। तो ओ क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25 प्लस 144 होगा ना, 25 प्लस 144 होगा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू होगा अंडर ब्रैकेट 169 होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू होगा 13 मीटर, कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा ए वाला जो आएगा वो आएगा 13 मीटर आएगा। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो कैसे निकालते हैं तो होल स्क्वायर से निकालते हैं। अब हम आपके लिए बनाने के लिए चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो देखते हैं जो सबसे पहले हमें बना के देगा वो उसे हम अगले वीडियोस में उसका नाम मेंशन करेंगे। रवि रनिंग, रवि इज रनिंग, रनिंग है क्या है रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है पाथ इफ रेडियस ऑफ, क्या लिखेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज, क्या है सर्कुलर पाथ इज 14 मीटर, कितना है 14 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस, क्या लिखिएगा डिस्टेंस, फर्स्ट में डिस्टेंस और सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट इफ he if he take 3 rounds, क्या बोल सकते हैं 3.5 राउंड, 3/1/2 rounds on that path, यदि उस पाथ पर 3.5 राउंड मारता है तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपके लिए जल्दी से बना के हमें आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। देखते हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसको सबसे पहले वीडियोस में कमेंट करते हैं, जो करेंगे उनका नाम अगले वीडियो में सबसे पहले मैं लूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की ओर। किसकी ओर चलते हैं वेलोसिटी की ओर चलते हैं एंड चलते हैं क्या की ओर स्पीड की ओर, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी बहुत ही लाइकली प्रोजेक्ट है, लाइकली टॉपिक है। तो सबसे पहले कुछ और नहीं सर, डिस्टेंस, सबसे पहले वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, क्या बोल सकते हैं कवर्ड बाई ए मूविंग, क्या हो जाएगा ए मूविंग बॉडी, ठीक है बॉडी पर यूनिट टाइम इज क्या होगा वेलोसिटी होगा। इसका मतलब ये वाला बात है ना कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, अगर पर यूनिट टाइम में अगर वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अब वाई क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, क्या होगा टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम को कहेंगे मीटर बाई सेकंड ना, तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, जो होगा इसका SI यूनिट होगा मुन्ना, याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ मीटर पर सेकंड, और ऐसा नहीं कि किलोमीटर पर आवर हो सकता है, इन ईस्ट बेस्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। मतलब वेलोसिटी का पहचान है कि इसमें डायरेक्शन लगा हुआ रहेगा, बट स्पीड में ऐसा नहीं होता है, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है स्पीड की, किसकी स्पीड की। तो हम चर्चा करेंगे स्पीड पर, बात कर लेते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है इन एनी डायरेक्शन, क्या बोल सकते हैं एनी
डायरेक्शन, डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, किस मतलब पर यूनिट टाइम में अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को कवर करते हैं तो उसे कहते हैं स्पीड। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मैं अगर हम कहूँ इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट जो होगा इसका एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड, बट इसमें डायरेक्शन नहीं लगेगा, यानी में कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा बाबू, याद रखना। किलोमीटर पर आवर जो है इसका एसआई यूनिट भी हो सकता है और मीटर पर सेकंड भी इसका एसआई यूनिट हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है स्केलर है, अब पीछे वाला जो था वो क्या था, वो वेक्टर था। पीछे वाला क्या था, वेक्टर था। जो भी हम पढ़ा रहा हूं इसका पूरा स्लाइड का नीचे लिंक में मिल जाएगा, मैं लिंक में दे दूंगा, आप पूरा नोट्स में लिख लेना, ठीक है, बेटर रहेगा। तो आपको प्लस पॉइंट है कि इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और अच्छी बात है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अब पहला क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल टाइम देखते हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बना पाते हैं। अगर मैं कहूं कन्वर्सन ऑफ स्पीड, क्या स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की बात कर लेता हूँ। यानी अभी मैं बदलना सिखा रहा हूँ कि हम कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। और 18/5 कहाँ से आता है, जैसे ट्रिक है कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप गुना कर दीजिएगा 5/18 से तो आपको बदल जाएगा मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को यदि बदलिएगा 18/5 से तो बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर से। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है कि आखिर बदलता कैसे, ये 5/18 कहाँ से आया, ये किस चिड़िया का नाम है। तो 5/18 करने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं, सब लोग जानता होगा, अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए सर आई नो, मैं जानता था। तो किलोमीटर पर आवर के मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर और 1 आवर, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 1 किलोमीटर को ऊपर रख देता हूं और 1 आवर को नीचे रख देता हूं, 1 आवर को नीचे रख देता हूं, ठीक है। अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं तो 1000 मीटर हमारे पास आता है, और 1 आवर को अगर हम जनरली अगर हम बदले सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, तो 1 आवर में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं, ऊपर में आया 10, नीचे में आया 36, इसको काटिएगा तो 5 मिनट कितना आएगा 18, और इसी को अगर बदलना रहेगा तो पलट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो ये तो आप सीख गए ना कि 5/18 कहाँ से आया, तो इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर को अगर हम बदले तो डिजिट जो मिलता है वो 5/18 मिलता है। तो अगर मैं कह दूं कि आपको डाटा दिया हुआ है, देखते कौन सबसे पहले बदलता है, बदल के कमेंट में जरूर लिखना। मैं दे देता हूं, क्वेश्चन है अगला कि सर यदि 60 किलोमीटर पर आवर के साथ, ये आपका डाटा है, इसको कहा देगा कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, सॉरी 54 है, हम 60 दे दिए, 54 दे दिया जाए तो मुंह पर आपको याद रहेगा, 54 किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए, इसको बदल दिया था 5/18 था, 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ना, तो आप कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अगर मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड आपको दे दिया जाता है, इसको गुना करना 18/5 से, तो 5 चौ कितना होता है 20 होता है, 18 चौ 72 किलोमीटर पर आवर आता है सर। क्लियर हो गया। तो कमेंट में देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं कि यदि हम डाटा दिए हैं 10 मीटर पर सेकंड दिए हैं, 10 मीटर पर सेकंड दिए हैं, और दिए हैं 40 मीटर पर सेकंड दिए हैं, देखते कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है सर 80 किलोमीटर जो है, सॉरी जो है 180 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरा क्वेश्चन है 324 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो देखते हैं कौन कवर अप करके देखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं कि सबसे पहले कौन बदल के देता है, बदल के सबसे पहले कमेंट कौन करता है, जो देख लेते हैं। तो ये तो सीख गए। अब बात आती है कि हर एक बच्चे को जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला जो स्पीड, ठीक है, एज वेल एज वेलोसिटी बराबर, तो पहले स्पीड का कर लेते हैं, इधर में स्पीड वाला कर लेते हैं, स्केलर वाला कर लेते हैं, उधर वेक्टर वाला कर देंगे। तो आप एक बात बताओ, स्पीड बराबर क्या लिखोगे, स्पीड बराबर लिखोगे डिस्टेंस लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे, बटा क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। क्लियर है, डिस्टेंस बाय टाइम लिखोगे। यदि डिस्टेंस दिया हुआ रहे बहुआ, डिस्टेंस दिया हुआ रहे आपको 400 किलोमीटर, कितना देना है 400 किलोमीटर दिया हुआ रहे, और स्पीड दिया हुआ रहे, स्पीड दिया हुआ रहे
10 मीटर पर सेकंड। तो कहेगा कि टाइम निकाल के दिखाइए, तो कोई निकाल सकता है टाइम?